हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे लखनऊ में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं ट्रेवल्सन। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 में आता है जनेश्वर मिश्रा पार्क। जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में स्थित है और यह एशिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक है। इस पार्क का उद्घाटन 2014 में हुआ था। पार्क में पेड़ पौधे, जॉगिंग ट्रैक, गोल्फ कोर्स, ओपन जिम और बच्चों के लिए झूले मौजूद है। यहाँ एक 40 एकड़ की झील भी है जहाँ आप गंडोला नाव का भी आनंद ले सकते हैं। पार्क का नाम समाजवादी नेता और छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध जनेश्वर मिश्र के नाम पर रखा गया है। यहाँ पार्टी या कैंडल नाइट डिनर का भी आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा पार्क में एक वाटर स्क्रीन शो भी है जो भारतीय संस्कृति की झलक को प्रस्तुत करता है। शो में समुद्र मंथन, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को दर्शाया जाता है। जनेश्वर मिश्रा पार्क सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है और यह रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 9 मेरीन ड्राइव। मेरीन ड्राइव गोमती नगर में गोमती नदी के साथ स्थित एक सड़क है। यह स्थान युवाओं के बीच लोकप्रिय हैंगआउट जगह के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ लोग जॉगिंग, साइकिलिंग और इसी तरह की एक्टिविटीज के लिए आते हैं। मेरीन ड्राइव अपनी शांति और सुंदर व्यू के लिए फेमस है। यहाँ आप गोमती नदी के सुंदर व्यू का आनंद ले सकते हैं और सनसेट व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। यह रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 8 दिलकुशा कोठी। दिलकुशा कोठी एक ऐतिहासिक जगह है। इसे अवध के आखिरी नवाब सआदत अली खान ने 1797 से 1814 के बीच बनवाया था। इसकी डिजाइन इंग्लैंड के सीटन दिलावर हॉल से इंस्पायर्ड है। 1897 की क्रांति के दौरान यहाँ भारतीय क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। आज यहाँ सिर्फ खंडर ही बचे हैं, लेकिन ये खंडर भी अपने समय की शानदार कला और वास्तुकला की गवाही देते हैं। इस जगह को भूतिया घर के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि यह एक अफवाह है। दिलकुशा कोठी दिल्ली सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यह रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 7 अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क जो लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। इस पार्क का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की विशाल प्रतिमा स्थापित है और यहाँ अम्बेडकर के साथ साथ ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज और कांसीराम की भी प्रतिमाएं हैं। और यहाँ एक म्यूजियम भी है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य महान व्यक्तियों के जीवन और उनके कामों को दर्शाया गया है। पार्क में लाल पत्थरों से बने सैकड़ों हाथी की प्रतिमाएं हैं जो इसकी भव्यता को और भी बढ़ाती है। अम्बेडकर पार्क दिल्ली दोपहर 11 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। यह रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 6 हजरतगंज। हजरतगंज एक ऐतिहासिक शॉपिंग जिला है। इसे अतल चौक के नाम से भी जाना जाता है। हजरतगंज में आपको विभिन्न प्रकार के दुकानें, बाजार, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, थिएटर्स, कैफे और कई अन्य ऑफिस मिलेंगे। इसका इतिहास 1827 में शुरू होता है, जब नवाब नासिर उद्दीन हैदर शाह ने चीन बाजार और कप्तान बाजार की नींव रखी, जहां चीन, जापान और बेल्जियम से सामान बेचा जाता था। यहाँ की शामें बहुत ही खूबसूरत होती है और लोग यहाँ गंजीम का आनंद लेते हैं, जो शाम को हजरतगंज में घूमने का एक लोकप्रिय तरीका है। यहाँ आपको शॉपिंग, खान पान और मनोरंजन के अनेक विकल्प मिलेंगे। यह रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 5 लखनऊ म्यूजियम। लखनऊ म्यूजियम जो बनारसी बाग क्षेत्र में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम है और यह देश का 5वां सबसे बड़ा म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में आपको विभिन्न प्रकार की गैलरी मिलेगी, जैसे कि मूर्तियों, चित्रों, प्राकृतिक इतिहास और मानव शास्त्रीय नमूनों, सिक्कों, वस्त्रों और सजावटी कलाओं के लिए समर्पित गैलरी। म्यूजियम में आपको 6 करोड़ साल पुराना डायनासोर का अंडा और 40,000 साल पुराना हाथी का दांत भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ एक रेयर पीस में मम्मी भी है जो 3000 साल पुरानी है। लखनऊ म्यूजियम न केवल इतिहास और कला के प्रेमियों के लिए एक अट्रैक्शन है, बल्कि यह शिक्षा और ज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स भी है। यह रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 4 हनुमंत धाम। हनुमंत धाम लखनऊ में स्थित एक भव्य और आध्यात्मिक स्थल है जो भगवान हनुमान को समर्पित है। इस धाम का निर्माण 1993 में हुआ था। हनुमंत धाम को लखनऊ के सबसे रिस्पेक्टफुल टेम्पल्स में से एक माना जाता है, जो हर साल हजारों विजिटर को आकर्षित करता है। इस धाम में भगवान हनुमान के साथ साथ शिव जी को समर्पित एक गर्भगृह भी है, जिसमें शिव जी की नीले रंग की प्रतिमाएं और एक सुंदर शिवलिंग स्थापित है। शिवलिंग के सामने शिव जी, माता पार्वती और उनकी गोद में श्री गणेश की प्रतिमा भी है। हनुमान धाम मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जो कि बहुत ही खूबसूरत धाम है। इसलिए मेरा हाईली रिकमेंड है कि अगर आप लखनऊ जा रहे हैं तो यहाँ जरूर जाएं। यह रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 3 ब्रिटिश रेसिडेंसी। ब्रिटिश रेसिडेंसी लखनऊ का एक ऐतिहासिक स्थल है जो 1897 की क्रांति की गवाही देता है। 1897 की क्रांति के दौरान रेसिडेंसी ने लखनऊ की घेराबंदी का सामना किया, जो एक
1 जुलाई 1897 से 17 नवंबर 1897 तक चली। आज रेसिडेंसी खंडर के रूप में मौजूद है और इसे टूरिस्ट पैलेस के रूप में संरक्षित किया गया है। इसकी दीवारें आज भी तोप की गोलों से छिद्रित है और इसे उसी समय की तरह बनाए रखा गया है। रेसिडेंसी के पास स्थित चर्च के खंडर में एक कब्रिस्तान है जहां 2000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की कब्रें हैं जिनकी मृत्यु घेराबंदी के दौरान हुई थी। यह रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 2 लखनऊ जू। यहाँ 298 पक्षी, 72 रेंगने वाले जीव और 463 स्तनधारी जीव जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर, सफेद बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, ग्रे वुल्फ, हुलॉक गिबन, हिमालयन काला भालू, भारतीय गैंडा, काला हिरन, दलदली हिरन, भौंकने वाले हिरन, विशाल गिलहरी, एशियाई हाथी, जिराफ आदि देखने को मिलते हैं। चिड़ियाघर में एक खिलौना ट्रेन भी है जिसे 1969 में शुरू किया गया था। और नंबर 1 में आता बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। इसे नवाब आसफ उद दौला ने 1784 में बनवाया था। इस भव्य स्मारक का निर्माण अकाल राहत परियोजना के तहत किया गया था, जिससे उस समय के दुर्भिक्ष से प्रभावित लोगों को रोजगार मिल सके। इमामबाड़े की सबसे खास बात यह है कि इसके निर्माण में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके परिसर में एक भूल भुलैया है। भूल भुलैया बड़ा इमामबाड़ा की फेमस जगह है जहाँ कई भ्रामक रास्ते हैं जो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें कुल 489 दरवाजे हैं। आप यहाँ जाकर भूल भुलैया को एंजॉय कर सकते हैं। इमामबाड़े में इंडियंस के लिए एंट्री फी 25 रुपीज पर पर्सन है और फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज पर पर्सन है। यह मंडे छोड़कर सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। अगर आप बिहार में घूमने लायक 5 सबसे अच्छी जगहों के बारे में जानना चाहते हो, लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर आप वाराणसी में घूमने लायक 20 सबसे अच्छी जगहों के बारे में जानना चाहते हो, राइट वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपको मिलूंगा वहीं।